Namaskar friends and welcome to this important press briefing. As you know, the CCS, CCA and Cabinet met today to brief you on the important decision approved by the Cabinet Committee on Security regarding resumption of recruitment of personnel in Defence Forces. We have with us Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji. My warm welcome to the Honorable Minister. I also welcome Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, and Additional Secretary, Department of Military Affairs, Lieutenant General Anil Puri. Friends, the press conference will be conducted in the following manner. Honorable Raksha Mantri Ji will first give opening remarks, and then Lieutenant General Puri will make a presentation on the new scheme. After the presentation, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary will give his remarks, followed by remarks of Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar. To conclude, Chief of Army Staff General Manoj Pandey will give his remarks about the scheme. After this, we will take a few questions related to the subject only. Over to Honorable Raksha Mantri Ji. Thank you very much. मित्रों, आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान, आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स, जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे, सामान्यतः हमारे
तीनों सर्विसेज के चीफ उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा। राष्ट्र सर्वोपरि, देश की हो जिसकी पहचान, खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार। गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर। अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई? विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा, गतिशील, भविष्यवादी, विविधता से भरी सैन्य शक्ति। क्या होगा?
We will provide opportunity to the youth to serve the nation for short and long duration as Agniveers. भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य, प्लस टुडेज यंग इंडिया, अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर. We are giving youth a chance for both long and short duration military service. आर्म्ड फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है, जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बताया। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है, जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी, 6 से 7 साल में। In order to transform the armed forces into youthful, tech-savvy, modern, there is a need to harness the youth potential and make him a future-ready soldier. अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। He will stand out in the crowd with his attitude, tour, skills and the time he would have spent with us. इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस तो बहुत है, बट मैं सिर्फ कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, दे विल बी मोर ट्रेनेबल, and in the changing times of technology absorption, they'll be ready because they'll be more adapt to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of josh and hosh. Coming to Agniveers, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel, over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As for the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग-अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी। उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। पहला, वॉलंटियर सिस्टम है ज़्यादातर देशों में। इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट। इनरोलमेंट एजेस 17 ईयर्स एंड अबव। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स oblique Agniveers which they have on exiting. How? By giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. The youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and DNA. एक युवा भारग्रस्त नहीं होगा. He'll be more available because he's younger. He will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more. Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years.
Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organizational requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extent norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agniveers by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Savanithi Package. And just to explain you a little, every Agniveer who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this. It works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF/PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of 4 years, Agniveer can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government/interest component. देश की रक्षा करते वक्त अगर किसी अग्निवीर ने सर्वोच्च बलिदान दिया तो वो डिसेबल हुआ, उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है. There's a non-contributory insurance being kept for every Agniveer, which will work out to about 1 crore. Plus, he will get his full pay for the unserved portion. Just in case he gets disabled anytime during his 4-year tenure, we have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Savanithi package as on date with interest. ये स्कीम यहां खत्म नहीं होती. We will be endeavoring to raise the technical threshold by getting recruitment done through the ITIs. Impetus will be given to self-employment and entrepreneurship. Focus for in-service skilling, skill certificate, tailor-made bridging courses are being designed for them. The first rally of the Agniveers will start 90 days from today. This is indeed a transformational scheme aimed to empower the armed forces. It is an opportunity for all of us to embrace new concepts, collaborate to enhance our war-fighting capability using whole of the government approach, जिसमें सभी की भागीदारी हो. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर चीफ